नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। रुपौली उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। शंकर सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए हैं। शंकर सिंह लगभग 8,000 के अधिक मार्जिन से जीते हैं। दूसरे स्थान पर है जेडीयू के कलाधर मंडल। एनडीए के नेताओं ने खूब प्रचार किया और करारी हार हुई आरजेडी की। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आरजेडी की तो लगातार ये दूसरी करारी हार हुई ना, बीमा भारती की करारी हार हुई। हाँ, देखिए, बीमा भारती रुपौली से 5 बार की विधायक थी। 3 बार तो लगातार जदयू से वो जीत रही थी। उसके पहले एक बार निर्दलीय और एक बार राजद की कैंडिडेट के रूप में जीती। अब पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए यही बीमा भारती के इस्तीफे से ही खाली हुई थी ये सीट। वो जदयू की विधायक थी और वो राजद की कैंडिडेट बनी पूर्णिया के चुनाव में, और उसमें वो न सिर्फ तीसरे स्थान पर रही, जमानत जब्त हो गई थी। तो एक बड़ा झटका, करारी हार वो हुई थी। अब ये उनके अपने क्षेत्र में, हाँ, रुपौली में लोकसभा के चुनाव में भी वो तीसरे ही स्थान पर थी, नहीं, दूसरे स्थान पर थी। 10,000 लोकसभा में तीसरे स्थान पर थी। हाँ, तीसरा स्थान पर थी। और वहाँ संतोष कुशवाहा ने लीड किया था इस कंस्टिट्यूंसी से। यहाँ पप्पू यादव लीड नहीं किए थे, लेकिन उनके लिए तो ये फिर दूसरा झटका था उनके क्षेत्र में। राजद ने भरोसा किया उनको, फिर कैंडिडेट दिया, और इस बार फिर मात्र 30,000 वोट आए। उनसे दूना, और दूना कहिए दूना से अधिक, 67,000 से अधिक वोट मिला है शंकर सिंह को। तो 5 बार की विधायक रही बीमा भारती, जो राजद की कैंडिडेट थे, सचमुच करारी शिकस्त है। और अब तो उनका राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक करियर ही संकट में है। संकट क्या, अब तो दाव में भविष्य ही उनके खतरे, राजनीतिक भविष्य। अब राजद शायद अगला चुनाव, अगले साल लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होगा नवंबर में, तो अब उनको टिकट भी देगा कि नहीं राजद, एक सवाल उठ गया। इससे पहले तो वहाँ सीपीआई लड़ी थी, हो सकता है वो फिर सीपीआई को। मैं कह रहा हूँ आपसे कि अब बीमा भारती के लिए ये उनके राजनीतिक करियर का सवाल था। तो उनका जेडीयू ने लेकिन अच्छी फाइट दी वहाँ पर। देखिए, जदयू को तो बहुत सीट थी, और जदयू ने इस बार इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी नीतीश कुमार के लिए। खुद नीतीश कुमार गए, दोनों उप मुख्यमंत्री गए, जदयू और बीजेपी के कौन मंत्री नहीं गए, सारे लोग वहाँ गए, पूरी ताकत लगा दी। और इसके बाद भी जो हार हुई है, तो ये जदयू के लिए, एनडीए के लिए भी एक बड़ा झटका है। आप उस क्षेत्र में इस बार जो है, एक तो लोकसभा की सीट छीन गई, संतोष कुशवाहा हार गए, और जो रुपौली की सीट थी वही सीट छीन गई। लोकसभा की सीट निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत ली, और विधानसभा की सीट निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत दी। 8,211 मतों से शंकर सिंह की जीत हुए। देखिए, वो क्षेत्र में कई तरह का संदेश दे गया है। एक तो वो अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, गंगोता जाति का क्षेत्र है, राजपूत जाति से हैं शंकर सिंह, कोई बहुसंख्य आबादी नहीं है, लेकिन ये संदेश है कि उस क्षेत्र में एनडीए के वोट में भी संधवाड़ी हुई, तभी तो शंकर सिंह की जीत हुई है। और फिर सीमांचल की राजनीति में, जहां पप्पू यादव का एक खास प्रभाव माना जाता है, न सिर्फ पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, ये तो ये कंस्टिट्यूंसी रही है कभी वहाँ सीमांचल के सारे इन जिलों में, और वहाँ से निर्दलीय शंकर सिंह की जीत, ये पप्पू यादव के लिए भी झटका है। हालांकि पप्पू यादव तो अभी खुद ही एक तरह से कहिए कि महागठबंधन में ही राजनीतिक द्वंद्व झेल रहे हैं। आज उन्होंने बयान भी दिया कि इस चुनाव में तो तंज कसा तेजस्वी यादव पर, कि युवराज 1 घंटा के लिए आए और आकर किसी सहयोगी दल से न सहयोग लिया, न समर्थन मांगा। तो ये तो बीमा भारती अकेले अपने दम पर लड़ी, और जो रिजल्ट आया आपके सामने है। तो एक तो ये बात है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आने वाले दिन की जो राजनीति होगी विधानसभा, अब तो पप्पू यादव कांग्रेस के झंडावर बने हैं। अब उस इलाके में कांग्रेस की वो लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस के लिए अधिक सीट मांगे। तो राजद के लिए अब अस्थायी तौर पर पप्पू यादव भी एक कहीं ना कहीं उनकी परेशानी के कारण बन गए हैं, चैलेंज हो जाएंगे, चैलेंज बने हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि इस बिहार में 2 निर्दलीय विधायक हो गए। एक तो सुमित सिंह जो जेडीयू के समर्थन में चले गए, मंत्री हो गए। शंकर सिंह भी जीत गए, तो शंकर सिंह किधर जाएंगे? शंकर सिंह एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ रहेंगे? हाँ हाँ, देखिए, वो जीत तो वहाँ जो उनकी राजनीति है, राजद का विरोध। शंकर सिंह पहले लोजपा में ही थे ना, इसके पहले वो लोजपा में, हाँ, 2 बार, एक बार लोजपा से एमएलए बने, 2 बार वो सेकेंड रहे थे चुनाव में। उनका उस क्षेत्र में प्रभाव माना जाता है, और उनकी भी एक बाहुबली की छवि थी। तो अब वो तो जाएंगे कहाँ, मुझे तो जानकारी है जन स्वराज ने भी समर्थन सहयोग दिया था। जन स्वराज से भी जुड़े लोग हैं वहाँ, प्रशांत किशोर का उनका भी सहयोग था। और कहीं ना कहीं एनडीए के खासकर, अब देखिए, राजपूत का तो वोट, टोटल वोट वहाँ 2 मंत्री वहाँ लगे हुए थे, 1 मंत्री वहाँ से हैं,
लेसी सिंह वहाँ लगी हुई थी, तभी वोट तो वहाँ शंकर सिंह का जीतना मैं मानता हूँ। एनडीए के वोट में भी भारी सेंध मारी हुई, तभी ना जीत हुई। 67,000 से अधिक वोट मिले हैं और जदयू कैंडिडेट को 59,000 59,500 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार 8,000 वोट से जीत गए। हाँ, 8,211 वोट से जीत हुई है। तो कुल मिला जुला कर ये चीज़ है कि इस चुनाव में जदयू के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। अब 7 राज्यों में 13 सीटों के चुनाव हुई, तो उस चुनाव का जो आज रिजल्ट आया है उसमें तो कांग्रेस का डंका बजा है। और एक सीट यहाँ उम्मीद थी, इस सीट में है हार का मुंह देखना पड़ा है बिहार में। तो ये आपको लगता है कि शंकर सिंह एनडीए की ओर ही जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, उनका तो देखिए, ऐसे भी जो निर्दलीय कोई उपचुनाव में जीतता है ना, तो वो सत्तारूढ़ दल के ही साथ उसको उसकी राजनीति वहाँ सधती है। तो फिर हार कर भी जीत जाएगी एनडीए? नहीं, एक तरह से कहिए कि अब शंकर सिंह की जीत हुई है, लेकिन उस मामले में यदि कहीं जाएंगे तो बिल्कुल हारने के बाद भी एनडीए के हाथ में वो सीट रही है। के पास हाँ, इसलिए कि लोजपा से जुड़े हुए हैं ना, बैकग्राउंड है लोजपा से। वो तो लोजपा ने गठबंधन धर्म का पालन किया कि जदयू का कैंडिडेट वहाँ दे दिया था नीतीश जी ने, तो शंकर सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। अगर शंकर सिंह एनडीए से लड़ते तो और बड़ी जीत होती। बिल्कुल, अब तो इसको जो आज जो नतीजा आया है तो उसके क्या अर्थ है। नहीं, तब देखिए ये अभी तो वहाँ जैसा मैंने बताया कि गंगौता जाति की आबादी है, तो 30,000 जो वोट मिला है बीमा भारती को, उसमें उनका स्वजातीय वोट भी होगा। अब उस 30% मिले, 20% मिले, जो मिले, और फिर राजद का जो जनाधार है वो वोट भी तो है ना, 30,000 वोट मिला है। लेकिन एक मैसेज दे रही है बिहार की जनता, पिछली बार भी निर्दलीय पप्पू यादव जीत गया, पूर्णिया की जनता दे रही है कि जो नेता हमारा होगा हम उसे जिताएंगे। बिल्कुल, एक संदेश लालू और यादव, न तेजस्वी, न नीतीश कुमार। देखिए, एक संदेश और है। अब बीमा भारती वहाँ जीती तो वो अपने दम पर आवाज, तो एक स्पष्ट हो गया, चाहे वो बीजेपी जदयू के कारण जीत रही थी या राजद के कारण जीत रही थी। एक बार निर्दलीय जीती थी, जैसे शंकर सिंह जीत गए हैं, लेकिन बीमा भारती अब दल बदलने के बाद भी लोकसभा में भी हार गई, विधानसभा में भी हार गई। और ये एक और संदेश था, यदि 59-60,000 वोट मिले हैं जदयू को, तो एक है कि अति पिछड़ों पर राजद की तुलना में आज भी जदयू का प्रभाव है, तो ये संदेश गया। और जो वोट मिला है शंकर सिंह को, वो कहीं ना कहीं एनडीए का ही वोट मिला है। तो ये एक स्पष्ट संदेश हो गया है कि अति पिछड़ों पर आज भी एनडीए का प्रभाव है। तो आने वाले समय में हम उन्हें एनडीए के साथ देख सकते हैं? हाँ हाँ, वो बिल्कुल, कहाँ जाएंगे, शंकर सिंह एनडीए में ही रहेंगे। कई सारे नेताओं का परोक्ष समर्थन था, और वो जीत भी जो दी हुई है तो वो इसी फोल्ड में, तो राजद के विरोध में कहिए शंकर सिंह भी लड़ रहे थे, तो ठीक है, जदयू का भी उम्मीदवार था। लेकिन वही तो मैंने आपसे कहा कि जो एक सामाजिक समीकरण बना उस क्षेत्र शंकर सिंह की जीत ही, हालांकि वो कहते रहे कि हम लगातार लोगों की सेवा में लगे रहे हैं, उनकी पत्नी भी जिला पार्षद हैं सुनीता सिंह। तो ये नतीजा जो आज रुपौली विधानसभा सीट का उपचुनाव का जो नतीजा आया है, ये तो सत्तारूढ़ दल के लिए, एनडीए के लिए, जदयू के लिए भी झटका है, और राजद के लिए तो भारी झटका है। हालांकि राजद को खोने के लिए क्या था, उस सीट से तो लगातार राजद हारता रहा। अब बीमा भारती पर फिर दाव लगाया, लेकिन वो काम नहीं आया। देखिए, तो अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से समझाया है। हालांकि एनडीए हार कर भी यहाँ जीत चुकी है, जीतेगी तो एनडीए, क्योंकि शंकर सिंह फिर चले जाएंगे एनडीए के साथ, जो एक आकलन किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनसुराज ने भी समर्थन किया था, लेकिन आरजेडी का जो बुरा हाल होता जा रहा है उस पर आगे क्या विचार करेगी आरजेडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।